हरे कृष्णा। तो जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी 26 अगस्त को हम जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं और यह केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को आज पूरा विश्व जानता है। और वो कैसे? हमारे इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी ने न केवल श्री कृष्ण भगवान को ही सब जगह पर जाकर विख्यात किया, अपितु श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से उन्होंने भगवान की शिक्षाओं का भी प्रचार प्रसार किया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में हुआ। तो उनका जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार से वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ, उसके बारे में हम आज छोटी सी कथा के बारे में चर्चा करेंगे। तो वसुदेव और देवकी जब उनका विवाह होता है, वसुदेव जो है वो महाराज सूरसेन के पुत्र हैं और देवकी माता जो है वो देवक के पुत्री हैं वो, और दोनों जो है वो वृष्णिवंशी या यदुवंशी राजा के कुल के अंतर्गत आते हैं। भगवान भी अपना जन्म जो है क्षत्रिय कुल में लेते हैं और क्षत्रिय कुल में ऐसे तो दो कुल मुख्य जाने जाते हैं, एक है चंद्रवंशी और एक है सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी कुल में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और चंद्रवंशी कुल में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। तो जब वसुदेव और देवकी का विवाह संपन्न हो जाता है और उनकी जब विदाई हो जाती है, तो विदाई के समय में कंस जो है देवकी का छोटा भाई अपनी बहन से अत्यंत ही प्यार करता है और प्रेमवश उस समय वैदिक हमारे काल में ऐसी प्रथा होती थी कि जब किसी कन्या का कन्यादान हो जाता था तो विवाह उपरांत जो है उसका छोटा भाई या उसकी बहुत सारी सखियां जो है उसके मायके जाती थी, जिससे उसके अपने घर की याद ना आए। इसके कारण से कंस ने देवकी को और वसुदेव को बिठाकर रथ पर उनको उनके घर के लिए प्रस्थान किया। लेकिन दैवीवश जैसे ही वो कुछ रास्ते में पहुँचे, उनको आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में यह हुआ कि अरे मूर्ख कंस, तू जिस वसुदेव और देवकी को बिठाकर लेकर जा रहा है उन्हीं का पुत्र 8वां तेरा काल बनने वाला है, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। और जब ये भयानक आकाशवाणी जब सुनी तो कंस जो है वो ठिठक गया और वहीं पर रुक गया और उसने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली देवकी को मारने के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि वही कंस जो देवकी से इतना प्रेम करता था, अचानक से उसका प्रेम कहाँ चला गया और इतने जल्दी वो देवकी का शत्रु कैसे बन गया। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ समझना बहुत ही अनिवार्य है कि जो व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनके मन का कोई भरोसा हम नहीं कर सकते, उनके ऊपर कभी विश्वास हम नहीं कर सकते। तो कंस भी ऐसे लोगों में से था। वह नास्तिक था, आसुरी स्वभाव का था, आसुरी लोगों के बीच में संग करता था, असत्संगी था वो। इस कारण से उसका मन जो है, उसकी बुद्धि जो है, इसको इंद्रियां जो है उसके वश में नहीं थी। 1 मिनट पहले वो इतना प्रेम अपने बहन के साथ करता था और 1 मिनट आकाशवाणी होने के पश्चात ही वो अपनी बहन का शत्रु बन गया और उसको मारने पर तुल गया। लेकिन उस क्षण जो है वसुदेव जी ने क्या किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी देखिए हमारे जीवन में विकट परिस्थितियां आ जाती हैं, तो विकट परिस्थितियों में एक व्यक्ति का जो धैर्य है वो बहुत ही मायने रखता है। धैर्यपूर्वक उसके बुद्धि को कैसे प्रयोग में लाना चाहिए, इससे हमें वसुदेव जी से हमें सीखना चाहिए। तो वसुदेव जी ने तुरंत ही विनम्रता पूर्वक कंस के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि देखो कंस, तुम ऐसे निर्दयी कैसे बन सकते हो? आखिरकार वो तुम्हारी बहन है
तुम उसे कैसे मार सकते हो, उसकी हत्या कैसे कर सकते हो, और तुम किस वंशज के हो, जरा उसका भी तो ध्यान रखो। और सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि तुम एक स्त्री के ऊपर, अबला नारी के ऊपर हाथ उठाओगे। सोचो तुम्हारा भविष्य में अपयश होगा। लोग क्या कहेंगे कि कंस इतना महापराक्रमी होते हुए अपनी ही बहन के ऊपर उसने हाथ उठाया और उसको ही मृत्युदंड दिया। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मृत्यु का कारण मेरी आने वाली 8वीं संतान होगी, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें एक एक संतान को लाके दे दूंगा, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो। तो वसुदेव की बात सुनकर कंस को थोड़ा भरोसा हुआ, क्योंकि वसुदेव जी जो थे वो बड़े ही धर्मपरायण थे। देखिए दोनों में अंतर यहाँ पर क्या है, एक जो है नास्तिक है, उसके बात का कोई भरोसा नहीं है, और दूसरा उसकी बात का यहाँ तक भरोसा है कि एक नास्तिक व्यक्ति की उनकी बातों पर विश्वास कर रहा है। ये व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता, यह व्यक्ति अपने कर्तव्य परायण है, अपने वचनबद्ध है, ये जो बोल रहा है उसके वचन का पूर्ण रूप से पालन करेगा वो। और इस प्रकार से वसुदेव जी ने कहा कि कंस, मृत्यु तो सबको आनी है एक दिन, आज नहीं तो कल हर व्यक्ति को मरना है, क्योंकि यह मृत्यु लोक है, तो उससे भय कैसा। रही बात अगर तुमको मेरे पुत्र से हानि होने वाली है, तो मैं वचन देता हूं कि तुम्हें हर पुत्रों को लाकर मैं सुपुर्द कर दूंगा। उनकी बातों से कंस को थोड़ी सी दिलासा हुई और उसने तुरंत ही अपनी तलवार को म्यान में रखा और वसुदेव और देवकी को ले जाकर उनके स्थान पर छोड़ाया। लेकिन कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनका मन और बुद्धि और इंद्रियां वश में नहीं है, उनका कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कभी भी अपने विचार को बदल सकते हैं। और कंस जैसे ही नारद मुनि आए और नारद मुनि ने कहा, कंस तुमने वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि उनका 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा। लेकिन दैववश उनको पहला पुत्र जन्म लिया, और जब पहले पुत्र को वसुदेव जी लेकर आए तो वसुदेव जी ने जब देखा और कहा कि कंस ये लीजिए हमारा पहला पुत्र, मैं आपको सुपुर्द करता हूं। तो कंस ने देखा कि वसुदेव ने अपने वचन का पालन किया, वो बड़ा प्रसन्न हुआ, और उसने जब उस पुत्र को देखा तो उसने कहा कि वसुदेव आप इसको लेकर जाइए, इस पुत्र से कोई मुझे हानि नहीं है, आप इसे ले जा सकते हैं। और उसने वसुदेव जी को उस पुत्र को दे दिया। वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर वापस आ रहे थे, मन में उनको हर्ष भी हो रहा था लेकिन शोक भी हो रहा था। हर्ष इस बात का हो रहा था कि उनका पुत्र बच गया है, लेकिन शोक इस बात का हो रहा था कि कंस का भरोसा नहीं है, ये किसी भी क्षण अपनी बुद्धि को परिवर्तित कर सकता है, अपने विचार को बदल सकता है। जो व्यक्ति धर्मपरायण नहीं है, जो व्यक्ति भक्त नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान के बताए गए सिद्धांतों को नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति का कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इससे हमको एक सार रूप में सीखना चाहिए। ऐसे समाज में बहुत व्यक्ति मिलेंगे जो बहुत सारी आपको सांत्वना देते हैं, बहुत सारा सब कुछ आपको दिलासाएं देंगे, लेकिन उनके बात का भरोसा नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम उसी व्यक्ति का भरोसा कर सकते हैं जो भगवान का भक्त है, या भगवान के बताए गए सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन करता है। भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम या रामायण जैसे ग्रंथों का अपने जीवन में वो पूरी तरह से पालन कर रहा है। अन्यथा नास्तिक लोग कभी भी अपने विचार बदल सकते हैं। आज आप समाज में देख सकते हैं किस तरह से व्यक्ति एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। धोखा देने की प्रवृत्ति इतनी तेजी से बढ़ गई है कि कोई भी किसी को भी धोखा दे रहा है। पति पत्नी को धोखा दे रहे, भाई भाई को धोखा दे रहा है, बेटा अपने बाप को धोखा दे रहा है। ये क्यों ऐसा बढ़ रहा है प्रवृत्ति? उसके पीछे एक ही कारण है कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, शास्त्र को अध्ययन नहीं कर रहे हैं, और शास्त्र को अपने जीवन में पालन नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो विचार है, हमारा जो मन है, हमारा जो बुद्धि है, वो किसी भी क्षण परिवर्तित होता रहता है। तो इस प्रकार से हमको वसुदेव और देवकी के इस विवाह के संदर्भ से हमको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं कि भगवान भी अपने भक्त को चुनते हैं माता पिता के स्वरूप में। भगवान ऐसे ही नहीं किसी साधारण बालक की तरह कहीं जन्म लेते हैं।
भगवान जब वसुदेव और देवकी के गर्भ में आए, उससे पहले वो चतुर्भुज रूप में आए। 4 भुजा उन्होंने दिखाई वसुदेव और देवकी को। शंख, चक्र, गदा और पद्म लेकर वो जब खड़े हुए तो वसुदेव और देवकी ने उनको प्रणाम किया और भगवान से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, प्रभु आप अपने बाल्य रूप में आ जाइए, इस प्रकार से हम कैसे आपके बालक रूप में सेवा करेंगे। तब जो है भगवान ने अपने बाल्य रूप को ग्रहण किया और सबसे पहले वसुदेव के हृदय में आए। वो हृदय में क्यों आए? सबसे पहले वो देवकी के गर्भ में क्यों नहीं गए? उसके पीछे कारण है। भगवान सबसे पहले हमारा हृदय देखते हैं। यदि हमारा हृदय शुद्ध है तो ही भगवान हमारे उसमें प्रवेश करेंगे। जैसे हम अपने घर में अगर बहुत सारी गंदगी रखेंगे, बहुत सारे कचरा इधर उधर फेंकेंगे और उसमें से बदबू आएगी, कोई भी हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगा। तो हमारा जो हृदय है ये भगवान का निवास स्थान है। कैसे निवास स्थान है? क्योंकि हृदय में ही भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। और इस प्रकार से यदि हम उसको स्वच्छ रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, तो ही भगवान वहां पर पूर्ण रूप से हमको वहां पर अपना निवास स्थान बनाएंगे और हमको बराबर जो है समय समय पर हमको मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो यदि भगवान को हमें अपने जीवन में लाना है तो सबसे पहले हमको अपने हृदय की शुद्धि करनी होगी। जिस प्रकार से वसुदेव जी ने अपने हृदय की शुद्धि की, तपस्या की और इस प्रकार से भगवान उनके हृदय में आए और हृदय के द्वारा उनको जो है उनको ज्ञान प्रदान किया और फिर साक्षात उन्होंने चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दिया और इस प्रकार से फिर देवकी के गर्भ में गए वो। तो कथा तो और लंबी है, लेकिन इसके ऊपर हम फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन वसुदेव और देवकी के इस छोटी सी कथा से हमको ये समझ और शिक्षा लेनी चाहिए कि जो भी भगवान को अपने हृदय में उतारता है और दुष्ट व्यक्ति के संग से बचने का प्रयास करता है और दुष्टता से, अनर्थों से निवृत्त होता है, उसी के हृदय में भगवान वास करते हैं। और दुष्टों का कभी भी हमें भरोसा और विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी क्षण अपने मन को, बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हैं। हरे कृष्णा।